सो गाइस, पिछले लेक्चर में हमने सरफेस एरियाज किए थे। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूब एंड सरफेस एरियाज ऑफ सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड राइट सर्कुलर कोन एंड सरफेस एरिया ऑफ sphere and hemisphere we have done. Now today's topic is volumes. What do you mean by volume? First of all, we have two terms, volume and capacity. Volume capacity. What is the difference between the two terms? What is volume and what is capacity? If we define in simple words, volume is the space occupied by an object. Okay? And capacity of an object is the volume that it can accommodate in its interior part. सिंपल भाषा में हम कैसे समझ सकते हैं कि वॉल्यूम और कैपेसिटी क्या होती है। वॉल्यूम वो स्पेस होता है, वो जगह होती है जो कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा ऑक्यूपाई करता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जितना स्पेस, जितना रीज़न हमारा लेती है खुद को सेट करने के लिए, या ये कहें कि वो कितना स्पेस का कितना एरिया कवर करती है। ओके, वो होगी उस ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम। और कोई अगर ऑब्जेक्ट होलो है, अंदर से खाली है, तो उस खाली स्पेस के अंदर वो कितनी कैपेसिटी, या ये कहें कि वो कितनी वॉल्यूम अकोमोडेट कर सकती है अपने अंदर, कितनी, यूँ कहें कि कितनी चीज़ अपने अंदर समा सकती है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर खाली है अंदर से, तो उसके अंदर हम कितना मटेरियल भर सकते हैं लिक्विड या गैसियस फॉर्म में, वो उसकी कैपेसिटी होगी उस कंटेनर की। बेसिकली दोनों ही टर्म्स, वॉल्यूम और कैपेसिटी, दोनों ही टर्म्स एरिया मेज़र के लिए होती है कि ये जो कंटेनर है वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो हम इनको अल्टरनेटिवली यूज़ कर लेते हैं, एक दूसरे के जगह पे हम वॉल्यूम या कैपेसिटी यूज़ कर सकते हैं। दैट मीन्स वॉल्यूम सॉलिड्स ऑब्जेक्ट्स की होती है। जो ऑब्जेक्ट्स सॉलिड हैं वो पूरे यूनिवर्स में अपना कितना एरिया लेके बैठी हैं, उसको हम वॉल्यूम कहेंगे ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। और कैपेसिटी क्या होगी? कैपेसिटी होगी होलो ऑब्जेक्ट्स की, जो अंदर से खाली होंगे, वो अपने अंदर कितना ऑब्जेक्ट, कितना दूसरा मटेरियल अपने अंदर ले सकती हैं, वो उसकी कैपेसिटी होगी। बट हम दोनों को ही वॉल्यूम या कैपेसिटी कंसीडर करके चलेंगे। नाउ वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड, सरफेस एरिया किया था हमने, क्यूबॉइड का किया था, क्यूब का, राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर सिलेंडर, सबका किया था। उनका हम वॉल्यूम करेंगे। वॉल्यूम क्या होगा उनका? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ क्यूबॉइडल रीजन, वी कैन से अ क्यूबॉइड वी हैव क्यूबॉइड कितना स्पेस लेके बैठी है, या ये कहें कि किसी क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा? उसका बेस एरिया इनटू हाइट। बेस एरिया वो रीज़न है जो उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, जहाँ हम उसको रखेंगे उसका कितना स्थान वो घेरेगी, वो ऑब्जेक्ट उस जगह का कितना स्थान घेरेगी, कितना स्थान कवर करेगी, कितना स्पेस कवर करेगी, उसको हम क्या कहेंगे? एरिया। ओके, एरिया, बेस एरिया। और वो एरिया मतलब जो रेक्टेंगुलर एरिया है बेस में, वही ऊपर तक है, मतलब टॉप में भी रेक्टेंगुलर रीजन है हमारे पास। या ये हाँ, सिंपली हम अगर देखें, बेसिक देखें क्यूबॉइड का, तो वो रेक्टेंगुलर शीट्स से मिलके बनता है। तो रेक्टेंगुलर शीट्स कितनी हाइट तक गई हैं, दैट मीन्स बेस एरिया कितनी हाइट तक कवर किया हुआ है। ओके, तो वो होगी उसकी वॉल्यूम। दैट मीन्स बेस एरिया हमारा क्या था, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, वॉल्यूम विल बी
So base area will be length into breadth into height. This will be our volume of cuboid. Okay. Similarly, with the help of base area into height formula, we can find volume of every region. Okay. Volume of cuboid, volume of cuboid is L B H. जो इसकी यूनिट होंगी जिसमें हम इसको मेज़र करते हैं वो क्यूब यूनिट्स होंगी. दैट मीन्स अगर लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट हमारे सेंटीमीटर में है तो वॉल्यूम की जो यूनिट होगी हमारी क्यूबिक सेंटीमीटर होगी. दैट मीन्स क्यूबिक सेंटीमीटर. ओके. एरिया की जो यूनिट होगी वो स्क्वायर यूनिट्स होगी, स्क्वायर सेंटीमीटर्स में आएंगे हमारे. सिमिलरली हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब देखें. वॉल्यूम ऑफ क्यूब विल बी ए क्यूब सेंटीमीटर क्यूब. ओके. ए क्यूब क्यों होगा? क्योंकि क्यूब के अंदर जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट होगी हमारी वो इक्वल होंगी. सो तीनों को हम ए लेके चले तो उनकी जो वॉल्यूम होगी वो होगी ए क्यूब सेंटीमीटर क्यूब. सेंटीमीटर क्यूब इसलिए लिखा है कि अगर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सेंटीमीटर में गिवन है, अगर मीटर में गिवन है तो वो क्यूबिक मीटर होंगी, और दूसरी कोई यूनिट यूज़ की हुई है तो क्यूबिक यूनिट ही आएगी. ओके. नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा हमारा? सिलेंडर सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो भी सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे. ये हमारी हाइट है, ये बेस रेडियस है h, and this will be r. Base area will be r, pi r square into height will be h. तो सिलेंडर का जो वो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? पाई आर स्क्वेयर h. सिंपल है. बेस एरिया इंटू हाइट करके हम किसी भी कंटेनर की, किसी भी शेप की वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं. वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा? बेस रेडियस है इसकी r, हाइट है इस कोन की h, और जो स्लैंट हाइट है वो होगी हमारी l. ओके. जो कोन की वॉल्यूम होती है 1/3 होगी उसी हाइट के और उसी बेस रेडियस के सिलेंडर के 1/3 के इक्वल. दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ कोन विल बी इक्वल टू 1/3 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. अगर इसी हाइट का और इसी बेस रेडियस का हम राइट सर्कुलर सिलेंडर लेते हैं तो जो कोन की वॉल्यूम होगी 1/3 होगी सिलेंडर की वॉल्यूम के. ओके. ये प्रूफ है, या हम कहें कि एक्सपेरिमेंट से हमने ये फाइंड आउट किया हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ कोन विल बी 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा हमारा? 1/3 इंटू पाई आर स्क्वेयर h.
अब हमारे पास है स्फीयर। स्फीयर है हमारे पास, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, जिसकी जो रेडियस है सेंटर से r है। इसकी वॉल्यूम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? विल बी 4/3 पाई r क्यूब। ओके, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विल बी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विल बी 4/3 पाई r क्यूब। इसी से हम हेमिस्फीयर का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होगा हमारा 2/3 पाई r क्यूब। ओके, ये हमारे वॉल्यूम्स थे सॉलिड फिगर्स के। इनमें अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। सरफेस एरिया का और वॉल्यूम्स का चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। इनसे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस करने हैं, आपको एक्सरसाइजेज करनी है, कोई डाउट्स लेने हैं, तो आप लोग कमेंट करके या मेल करके हमसे पूछ सकते हैं। ओके, हैव ए नाइस डे।